एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। इसका मतलब है एक तो किसी में पहले से ही कोई दोष हो और उस पर एक और बड़ा दोष मिल जाए। ये बात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी पर एकदम सटीक बैठ रही है। विवादों, गफलतों और लापरवाहियों से गहरा नाता जोड़ चुका एमपीपीएससी अब एक और नया कारनामा कर बैठा है। अब एमपीपीएससी की राज्य पात्रता परीक्षा यानी एसईटी में बड़ी गड़बड़ी को लेकर सवाल उठ खड़ा हुआ है। दरअसल एमपीपीएससी ने आरक्षण के आधार पर एसईटी का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिससे 13% ओबीसी और 13% जनरल फार्मूले के चलते रिजल्ट होल्ड हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रदेश के सैकड़ों उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से वंचित हो गए हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में शामिल होने के लिए एसईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसी उलझन में फंसे एक अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाकर एमपीपीएससी के फैसले को चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव और एमपीपीएससी के चेयरमैन को नोटिस जारी कर पूरी प्रक्रिया पर लिखित जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग को लताड़ लगाते हुए पूछा है कि आखिर नियमों को ताक पर रखकर किसी परीक्षा के नतीजे में आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। कोर्ट की फटकार के बाद अब आयोग फिर से जोड़ तोड़ करने में जुड़ गया है। देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा करवाई। उन्होंने पात्रता परीक्षा में भी आरक्षण लागू कर दिया और कमाल की बात यह है कि इन्होंने 3 लिस्ट बनाई पात्रता परीक्षा की। पहली लिस्ट बनाई 87% की, दूसरी लिस्ट बनाई 13% प्रावधिक ओबीसी की और 13% काल्पनिक जनमत 113% की लिस्ट आई। और सबसे बड़ी गलती जो एमपीपीएससी ने की वो ये की है कि इन्होंने बिना रिजल्ट जारी किए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करवा रहे हैं। कुछ समझे आप? एमपीपीएससी ने बड़ी चतुराई से एक और कारनामा कर डाला है, जिसे लेकर एक अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट की शरण ली। याचिका की सुनवाई में हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी के चेयरमैन समेत प्रमुख सचिव को भी नोटिस भेजकर 1 हफ्ते में जवाब दिया। दरअसल आयोग ने 2017 के बाद सीधे 2023 में राज्य पात्रता परीक्षा यानी एसईटी का आयोजन किया, जिसके रिजल्ट दिसंबर में जारी किए गए और आयोग ने पात्रता परीक्षा में ही आरक्षण का फॉर्मूला लागू कर दिया, जो सरासर गलत है, क्योंकि एसईटी एक पात्रता परीक्षा है और ऐसी परीक्षाओं में किसी प्रकार के रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं होता। लेकिन शायद एमपीपीएससी खुद को नियमों और कायदों से ऊपर मानता है, इसीलिए उसने अपने हिसाब से नियम बदल डाले और एसईटी में भी गजब का कारनामा कर दिया। इसका नुकसान ये हुआ कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट 87-13 फॉर्मूले के आधार पर तैयार की गई और कैटेगरी वाइज रिजल्ट की वजह से सैकड़ों योग्य अभ्यर्थी रेस से ही बाहर हुए। अब जो गलत है वो गलत है, लिहाजा एमपीपीएससी के कारनामे के बाद रीवा के अभ्यर्थी शिवेंद्र कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर आपत्ति दर्ज कराई कि आखिर किसी परीक्षा में नौकरियों की तरह आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। याचिका पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और एमपीपीएससी चेयरमैन समेत सरकार को भी फटकार लगाई और 1 हफ्ते में पूरी प्रक्रिया को लेकर जवाब तलब कर दिया। अभ्यर्थी की ओर से याचिका लगाने वाले एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान ने द सूत्र को बताया कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में 7 प्रमुख आधार प्रस्तुत किए हैं। अब जो छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए ही पात्रता परीक्षा दिया था, उसका समय बर्बाद हो गया और उसका साल ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसने राज्य पात्रता परीक्षा निकाली हो या कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा निकाली हो, और ये लगातार होती भी नहीं है इनकी चीज़ें। इसलिए ये जो यहाँ पर आज माननीय हाईकोर्ट में जो केस गया, हाईकोर्ट ने एक ही चीज़ सवाल पूछा कि पात्रता परीक्षा में रिजर्वेशन लागू कैसे होता है और आपने लागू कैसे कर दिया। इसके लिखित में जवाब जो मांगा है। याचिका में संविधान में हर भारतीय नागरिक को दिए समानता के अधिकार को सबसे बड़ा आधार बनाया गया, क्योंकि आरक्षण के आधार पर पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सैकड़ों अभ्यर्थियों के अधिकार का हनन किया गया। देश में नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन किसी भी पात्रता या चयन परीक्षा में आरक्षण के आधार पर रिजल्ट तैयार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय योग्यता परीक्षाओं जैसे एनईटी और जेआरएफ के रिजल्ट कैटेगरी वाइज आरक्षण देकर जारी नहीं किए जाते और एसईटी सिर्फ पात्रता परीक्षा है जिसमें आरक्षण को आधार मानकर आधा अधूरा रिजल्ट जारी किया गया। लिहाजा पूरा रिजल्ट जारी किए बिना असिस्टेंट प्रोफेसर या लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति कैसे शुरू की जा सकती है। इस वजह से सैकड़ों योग्य उम्मीदवारों के साथ
अन्याय हुआ है और अब हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता शिवेंद्र कुमार ने बताया कि वो 2023 में आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन रिजल्ट आने पर उन्हें पता चला कि इसमें भी आरक्षण का फॉर्मूला लागू किया गया है। साथ ही रिजल्ट में 13% अनारक्षित और 13% ओबीसी अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया है। यानी रिजल्ट तो आया लेकिन आधा अधूरा। हद तो तब हो गई जब इसी रिजल्ट की मेरिट के आधार पर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाने लगी। अभ्यर्थी ने एमपीपीएससी में बात की तो बताया गया कि रिजल्ट होल्ड किया गया है। अभ्यर्थी आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। अब सवाल ये है कि एमपीपीएससी आखिर कब तक और कितनी मनमानी करेगी। आयोग ने पात्रता परीक्षा का रिजल्ट किस प्रावधान के तहत आरक्षण के आधार पर जारी कर दिया। सीधे तौर पर 13% अभ्यर्थियों का रिजल्ट काल्पनिक आधार पर रोक दिया गया। ऐसे में ये तय कैसे होगा कि उनकी पात्रता का स्तर क्या था। हो सकता है कि वो बाकी अभ्यर्थियों से ज्यादा योग्यता रखते हो। कुल मिलाकर एमपीपीएससी ने किसी परीक्षा का पूरा रिजल्ट घोषित किए बिना ही अभ्यर्थियों की योग्यता का पैमाना तय कर लिया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार और आयोग हाई कोर्ट के नोटिस का क्या जवाब देते हैं।